हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वायरस को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर हमें बताना है कि वायरस क्या है। वायरस को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न में मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वायरस। वायरस को हम बोलते हैं विषाणु। तो यदि हम वायरस के बारे में देखें, जो आप वायरस को हम बोलते हैं विषाणु, यदि हम विषाणु के बारे में देखें तो ये जो होते हैं अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। और वायरस का मेन जो कार्य होता है वो होता है रोगों को फैलाना। कई जो रोग होते हैं वो वायरस के कारण होते हैं। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं वायरस। वायरस या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं विषाणु। वायरस या फिर विषाणु, ठीक है। अब वायरस क्या होते हैं? अकोशिकीय, या फिर लिख सकते हैं अकोशिकीय अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीव हैं जो जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका जीवित कोशिका जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। वंश वृद्धि का मतलब है अपनी जो प्रजाति है उसको एक संख्या में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। प्रजनन करके उन्हें जो है तो अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो वायरस है वह केवल किसमें, जो जीवित कोशिकाएं हैं उन्हीं में कर सकते हैं। जो निर्जीव है उनमें जो है तो अपनी वंश की वृद्धि वायरस के द्वारा नहीं की जा सकती है। अब होता क्या है, जो आपके वायरस हैं ये ये नाभिकीय अम्ल, ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मिलकर जो है ये बने होते हैं। किससे बने होंगे? नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। अब शरीर के बाहर तो ये मृत अवस्था में पाए जाएंगे। यदि कोई भी शरीर है उसके बाहर यदि हम देखेंगे तो जो आप वायरस है वो मृत अवस्था में, मतलब वो जीवित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे? मृत समान होते हैं, हम लिख सकते हैं। मतलब वो किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, होते हैं। परंतु शरीर के अंदर वो आपके जो है जीवित हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। जो वायरस शरीर के बाहर जो है मृत समान दिखाई देगा, यदि वही वायरस शरीर के अंदर जाता है तो वह जीवित हो जाता है। इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। हम लिख भी सकते हैं कि इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। अब हम यदि वायरस की बात करें, एक वायरस के उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो उदाहरण में हम ले सकते हैं कि आपका एक वायरस है HIV। क्या होता है? HIV। अब ये जो HIV है यह मनुष्य में एड्स नामक रोग को जो है करवाता है। एड्स नामक जो रोग होता है वो HIV वायरस के कारण होता है, जिसके कारण मनुष्य में बीमारी होती है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।